जय हिंद मैम। जय हिंद बेटा। गुड आफ्टरनून सृष्टि जी। प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जय हिंद मैम। जय हिंद जय जय हिंद मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद मैम। 100 का आंकड़ा भी पूरा हो चुका है। अब हो सकता है जो भी कोशिश करे उसको वो एंट्री ना मिले। जय हिंद मैम। जय हिंद शिवानी। मेरे साथ प्रेजेंट के साथ साथ एक्स कैडेट्स भी आपके साथ देखिए जुड़ते हैं समय समय पर आपको सपोर्ट करने के लिए। भी वर्ष पुराने कैडेट्स हों वो लगातार आपकी कॉलेज विंग से जुड़े हुए हैं। मिनट के अंदर हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार और जय हिंद। आज हम सभी यहाँ पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के साथ साथ के उपलक्ष्य में ही गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक संभाषण प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। और ऑनलाइन मोड को आज हम लोगों ने इसलिए चुना क्योंकि अवकाश का दिन है, इसलिए हम आराम से घर पर बैठकर कितनी भी देर आप लोगों की चर्चा को सुन सकते हैं। आपकी कक्षाएं भी उससे प्रभावित नहीं होंगी और हम लोग अच्छे से कार्यक्रम को कर सकते। तो सबसे पहले परंपरा के अनुसार हमारा कार्यक्रम कोई सा भी हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हम हमेशा एक ईश्वर की प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। और आज का आयोजन क्योंकि विशेष है इसलिए गांधी जी का प्रिय भजन लेकर हमारे बीच में आ रही हैं प्रथम वर्ष की एक कैडेट तनु सारस्वत। मैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर तनु सारस्वत को आमंत्रित करूंगी कि अपने आप को अनम्यूट करें और गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, इससे कार्यक्रम की शुरुआत। Good afternoon, everyone. My name is Tanu Saraswat, and I am here to present the bhajan to all of you, which is Vaishnav Jan to Tene Kahiye. Vaishnav Jan to Tene Kahiye je पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे वैष्णव जन तो तेरी कहिए जे पीड़ पराई जाने रे सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा ना करे के नीरे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू तनु। अभी फर्स्ट ईयर के कैडेट्स हैं, धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। आपने अच्छी प्रस्तुति दी। आज का जो दिन है, आज हमने बताया जैसा कि संभाषण प्रतियोगिता है जो कि एनसीसी विंग और दर्शन शास्त्र विभाग दोनों के संयुक्त प्रयास से आयोजित की जा रही है। आज का जो विषय है वो है गांधी फिलोसफी ऑफ लाइफ, यानी गांधी जी का जीवन दर्शन, और साथ ही साथ शास्त्री जी की जीवन पर भी आधारित है कि शास्त्री जी कैसे एक सादगी की मिसाल के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ये दो विषय रखे गए हैं क्योंकि दोनों ही 2 अक्टूबर को अपनी जयंती शेयर करते हैं। एक ही दिवस पर दोनों की जयंती होती है, इसलिए इन दोनों के जीवन से संबंधित विषय को यहाँ पर रखा गया है। और इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के रूप में हमारे बीच में आज हैं डॉक्टर संगीता कोतवाल जो कि विभागाध्यक्ष अंग्रेजी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ दूसरे निर्णायक के रूप में डॉक्टर शोभा मिश्रा जो कि विभागाध्यक्ष इतिहास हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं हमारी प्राचार्य डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों शख्सियत ऐसी हैं, गांधी जी और शास्त्री जी, जिनके जीवन से बहुत कुछ, ये अपने आप में व्यक्तित्व ऐसे हैं जो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई नरम दल और गरम दल दोनों के संयुक्त प्रयास से ही लड़ी गई। और आज़ादी की लड़ाई बहुत उद्देश्यों के साथ लड़ी गई और उसको आज कायम रखना मुख्य रूप से कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम ऐसे व्यक्तित्व से परिचित हो सकें जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश इस वर्ष मना रहा है। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो देश की आज़ादी से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे उनके बारे में युवा खास तौर से जाने और उनके
खासियत को, जो कुछ उनके व्यक्तित्व में था, उसको अपने व्यक्तित्व में ढालने की कोशिश करें। क्योंकि जो भी मैंने आपसे बताया कि आज़ादी की लड़ाई कुछ मूल्यवान अर्थों और संकल्पों के साथ लड़ी गई थी, इसलिए आज हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम पूरी निष्ठा के साथ अपनी स्वतंत्रता को सौहार्द के साथ, आपसी प्रेम व्यवहार के साथ उसको बनाए रखें। आज की इस प्रतियोगिता को आरंभ करते हैं और प्रत्येक प्रतिभागी को, मैं निर्णायक मंडल को भी बता दूं कि प्रत्येक प्रतिभागी को हम 3 मिनट का समय दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा वो 10-15 सेकेंड और आगे जा सकते हैं, क्योंकि पहले इनको 4 मिनट का समय दिया था, लेकिन प्रतिभागी की संख्या ज्यादा थी, इसलिए इनका समय थोड़ा सा घटाया है। तो 3 से सवा 3 मिनट के अंदर आप अपनी बात को खत्म करेंगे और हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से जो भी भाषा का आप प्रयोग करें, जिस पे आपका कमांड हो, आप उस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कागज देखकर पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। हम सब अनुभवी हैं, तो चाहे ऑनलाइन कार्यक्रम हो या ऑफलाइन, पता लगता है कि आप कागज देखकर पढ़ रहे हैं या फिर आप अपने विचारों को स्वयं प्रकट कर रहे हैं। आपने कहीं से भी जानकारी एकत्रित की हो, लेकिन इस समय जब आप विचार प्रकट करें तो वो आपके स्वयं के होने चाहिए और धीरे धीरे ऐसे ही आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। और किस तरह से आप अपनी बात को रखते हैं और जो विषय आपने चुना, उस विषय पर आपने कितनी अधिक जानकारी आपको अपने दिए गए समय के अंदर आपने दी है, इन सभी बातों के आधार पर ही आपका निर्णय किया जाएगा कि आप में से कौन विजयी होता है। और सबसे बड़ी बात, जीत और हार बात की बात है, सबसे अच्छी बात यही है कि आप में से इतने सारे बच्चों ने प्रतिभाग करने के लिए अपना नाम दिया। ये बड़ी बात है कि आपने इस मौके का लाभ उठाने की कोशिश की, कुछ जानकारी एकत्रित की, और मंच पर जब आप इस तरह से बोलते हैं तो उससे आत्मविश्वास में भी बहुत बढ़ोतरी होती है। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपनी प्राचार्य जी को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करूंगी। मुझे लग रहा है कि वो कहीं थोड़ा व्यस्त भी हैं, लेकिन फिर भी आपके कार्यक्रम के साथ लगातार हमेशा ही जुड़ती हैं और आज भी जुड़ी हैं। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी। थैंक यू मनमी। और इस तरीके के आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आप हमेशा से करती आई हैं और ये महाविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व का विषय रहा है कि बच्चों को हर क्षेत्र की प्रेरणा आप देती रही हैं, इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारा महाविद्यालय अग्रणी है पूरे शहर में, फेमस है इस चीज के लिए। और सभी बच्चे धीरे धीरे टैलेंट उनका विकसित होता है इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर। तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और अपने विचार रखिए। कोशिश करें कि आप ओरिजिनल रहें और अधिक से अधिक पढ़ाई करें, अध्ययन करें, क्योंकि इधर उधर से जो है वो ज्ञान उतना अर्जित नहीं हो पाता जितना किताबों के अध्ययन से होता है। किताबें अवश्य पढ़ें और इस तरीके के कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सृष्टि दी, थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगी कि मेरे जो निर्णायक मंडल हैं, डॉक्टर संगीता कोतवाल, डॉक्टर शुभा मिश्रा, अगर आप पहले पार्टिसिपेंट्स को कुछ और कहना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं, अन्यथा आप कंपटीशन पूरा होने के बाद आपके विचार जानना चाहेंगे। अगर आप प्रतिभागियों को कोई भी निर्देश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। थैंक यू मनमीत। कैन एवरीबॉडी हियर मी? यस यस। हाँ, नहीं निर्देश तो आपने सारे दे ही दिए हैं। हाँ जी। तो आई डोंट थिंक कि निर्देश कुछ भी है, बस हम लोग ये वॉच किए रहेंगे कि कोई पढ़ने की कोशिश ना करे और अपने आप ही बोले, और ओरिजिनलिटी बोलने से पता ही लग जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टार्ट ही कर देना चाहिए और बाकी डॉक्टर शुभा मिश्रा अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहे तो। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ संगीता, मैं भी यही कहती जो आपने कहा, और बस हम दोनों की तरफ से सारे पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। वी आर वेटिंग फॉर योर good ideas and good thoughts which you are going to share with us on this platform today. So all the best and let us get started now. Thank you so much डॉक्टर संगीता, डॉक्टर शोभा। और अब बिना देरी के हम सीधे अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहली पार्टिसिपेंट्स हैं वसुंधरा गंगवार, जो गांधी जी के जीवन दर्शन पर अपनी बात को रखेंगी। वसुंधरा गंगवार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित निर्णायक मंडल, आदरणीय एएनओ मैम एवं सभी प्रियजनों को मेरा जय है। मैं कैडेट वसुंधरा गंगवार गांधी जी के जीवन दर्शन पर अपने भाव प्रस्तुत कर। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात के कुलीन घराने में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे और माता पुतलीबाई बहुत सीधी सादी धार्मिक विचारों वाली महिला। गांधी जी का 13 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। 19 वर्ष की आयु में गांधी जी बम्बई से इंग्लैंड वकालत की शिक्षा ग्रहण करने को गए। बैरिस्टर की परीक्षा
बात करने के बाद भारत लौट आए और भारत आने पर गांधी जी ने वकालत करने की कोशिश की लेकिन सफल ना हो। 1893 में महात्मा गांधी 24 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के लिए वहां रह रहे भारतीयों के लिए संघर्ष में शांतिपूर्ण नागरिकता बल से अपने विचारों को पहली बार प्रयोग किया। भारत में आकर राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए गांधी जी ने गरीबी निवारण, महिलाओं की स्वतंत्रता, विभिन्न धर्मों एवं जातियों में भाईचारे, अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव समाप्त करने एवं राष्ट्र की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया। गांधी जी देश को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी भेदभावपूर्ण दमनकारी नीति के विरुद्ध उन्होंने विदेशी माल का बहिष्कार किया। चरखे की नीति, लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर जोर दिया। गांधी जी क्रांतिकारी विचारक, उन्होंने देश को नया विचार दिया कि सत्य ही ईश्वर है। उनका कहना था कि जब हम ये कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, तब हम सत्य का पालन करने में पूरा जीवन लगा देने को संकल्पित होते हैं। गांधी जी का दर्शन, व्यवहार और सिद्धांत का अनूठा समन्वय। गांधी जी ने अपने जीवन में कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर वे स्वयं आचरण ना करते हैं। गांधी जी एक बहुत बड़े समाज सेवक थे। उनका सेवा भाव किसी राष्ट्र, जाति, समुदाय के लिए ना होकर समग्र मानवता के लिए। समाज सेवा को गांधी अपना रचनात्मक कार्यक्रम कहते थे। इसमें अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता और खाद्य प्रचार प्रमुख। गांधी जी अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे। गांधी जी ने अहिंसा की व्यापक परिभाषा बताते हुए कहा कि किसी को ना मारना अहिंसा का एक अंग है। अहिंसा इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। किसी के प्रति कुविचार, क्रोध, विद्वेष, किसी के प्रति अहित चाहना, किसी की वस्तु में अनाधिकार चेष्टा, मिथ्या भाषण आदि भावनाओं का त्याग भी अहिंसा है। इसके अतिरिक्त वाणी और संवेगों पर नियंत्रण रखना भी अहिंसा। गांधी जी महिला सशक्तिकरण के भी समर्थक थे। उनका कहना था कि महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि महिलाओं का आत्मनिर्भर हो। महात्मा गांधी बाल मजदूरी के विरुद्ध थे। वो कहते थे कि पढ़ने की उम्र में बालकों को मजदूरी में लगा देना राष्ट्रीय पतन की निशानी। आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि महात्मा गांधी एक युग प्रवर्तक, भारतीय जीवन के हर अंग को उन्होंने छुआ है और व्यवहारिक दृष्टि दी। हमारे जीवन के विविध पहलुओं पर गांधी जी का दर्शन वर्तमान के साथ भावी पीढ़ियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू वसुंधरा। अब नेक्स्ट है प्रियांशी मिश्रा, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के सादगी की मिसाल पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। प्रियांशी मिश्रा। प्रथम यहाँ उपस्थित मैं आदरणीय प्राचार्य मैम, एएनओ मैम, निर्णायक मंडल तथा यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रियजनों को मेरा जय हिंद। कद था उनका छोटा पर व्यक्तित्व था विशाल। लाल बहादुर शास्त्री जी थे भारत माता के लाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय में हुआ था। उनके व्यक्तित्व की यह विशेषता थी कि वे अत्यधिक विनम्र, ऊपर से अत्यधिक विनम्र दिखाई देते थे, परंतु अंदर से वे चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान उनकी इसी वीरता का एक प्रमाण था। निस्वार्थ सेवा का यह परिणाम था कि वे 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में ही उन्होंने देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे दिया। शास्त्री विनम्रता और सादगी का भी व्यक्तित्व रखते थे। शास्त्री जी की सादगी का एक किस्सा मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। बहादुर शास्त्री जी ने अपनी माता को कभी यह नहीं बताया कि वे रेल मंत्री है। उन्होंने अपनी माता को यह बताया था कि वे रेलवे में नौकरी करते हैं। और एक बार हुआ यूं कि श्री शास्त्री जी को वहां पर दिन के दौरान उन्हें बुलाया गया और उन्हें जाना पड़ा। और उसी दिन उनकी माता उनका पता पूछते हुए वहां पर पहुंची और उन्होंने कहा, मेरा बेटा यहाँ पर आया है, वह यहाँ पर नौकरी करता है। तो लोगों ने उनसे उनके बेटे का नाम पूछा तो उन्होंने कहा लाल बहादुर शास्त्री। तो वहाँ पर खड़े सभी लोग अचंभित हो गए और इतने ही में वहाँ के सैनिक अधिकारी उनके पास आए और उन्होंने कहा, आप झूठ बोल रही हैं। उनकी माता ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा बेटा यहाँ पर आया है और वो यहीं पर नौकरी करता है। तो सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी के पास ले जाकर पूछा, क्या यही आपका बेटा है? हाँ, यही मेरा बेटा है। और शास्त्री जी से पूछा, क्या ये आपकी माता है? तो शास्त्री जी ने अपनी माता को अपने पास बुलाकर बिठा लिया और कुछ समय पश्चात ही उन्हें घर वापस भेज दिया। तो इतने में ही वहाँ के लोगों एवं पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आपने अपनी माता के समक्ष भाषण क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी माता को नहीं पता है कि मैं यहाँ पर मैं एक मंत्री हूँ। उनको पता है
मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ और अगर पता चल जाएगा कि मैं एक मंत्री हूँ तो वे लोगों से मेरी लोगों की सिफारिश करवाएंगे मुझसे और मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगा और शायद ही इस बात का अभिमान भी हो जाए। यह बात सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इससे बड़ी सादगी की मिसाल और क्या हो सकती है। लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा निस्वार्थ और सच्चा नेता आज के समय में मिलना असंभव है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के इस जीवन की इस छोटी सी घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हम भले ही कितने बड़े पद पर विद्यमान हो जाए, हमें कभी भी उस पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही उस पद पर रहते हुए किसी के अहंकार को धारण करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू प्रियांशी। अच्छी बात है कि आप सब अगर इस शख्सियत से कुछ सीख सकते हैं, सादगी से कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है तृप्ति तिवारी। जिनके ही दृढ़ संकल्पों से वह पाक हिंद से हारा था। जय जवान जय किसान एक इनका ही तो नारा था। मैं तृप्ति तिवारी यहाँ उपस्थित आदरणीय प्राचार्य जी, निर्णायक मंडल, माननीय एएनओ मैम एवं मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर नमस्कार। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था एवं इनकी माता का नाम राम दुलारी। बाल्यकाल में ही इनके पिता का निधन हो गया था एवं इनके बाल्यावस्था में इनके पिता का निधन हो गया था एवं बाल काल में ही इन्हें आजादी के प्रति खास रुचि थी। लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए। इन्होंने देश की सेवा के लिए बहुत सारे बलिदान दिए। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी जी के उन समर्थकों में से एक थे जो गांधी जी के आदर्शों एवं विचारों का आदर करते थे। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान पाकिस्तानी सेना के सर्वोच्च अधिकारी भी थे। आयूब खान ने पाकिस्तानी सत्ता पे जबरन कब्जा कर लिया था एवं इसके पश्चात उन्होंने भारत को यह धमकी दी थी कि भारत पे कब्जा करने के पश्चात हम दिल्ली के तख्त पर बैठकर चाय पियेंगे। इसके पश्चात भारत और पाकिस्तान का युद्ध के दौरान शास्त्री जी ही प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी के दृढ़ संकल्पों से पाकिस्तान की सीमाओं में हमारी भारतीय सेनाओं ने प्रवेश लिया और लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात शास्त्री जी ने आयूब खान की बचकानी बातों का इस तरह का से जवाब दिया कि आयूब खान ने तो कहा था कि जो है वह दिल्ली की सत्ता पर बैठकर चाय पियेंगे, परंतु हमने तो टहलते लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान अमेरिका जो भारत को गेहूं का निर्यात करता था उसने इस पर पाबंदी लगा दी और इस स्थिति में शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की हम एक वक्त का भोजन कम खा लेंगे परंतु महाशक्ति ही क्यों ना हम उसके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। यह वही दौर था जिस समय शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया। शास्त्री जी जैसे सादगी की मिसाल, ईमानदारी जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमारे देश में हुए, यह हमारा सौभाग्य है। शास्त्री जी कर्मठ एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। शास्त्री जी ने भारत की एकता और अखंडता को कभी भी टूटने नहीं दिया। शास्त्री जी ने जीवन काल में संघर्षों और मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ा। इनके संघर्षों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और इन्हीं की तरह संघर्ष करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। थैंक यू तृप्ति। अगली बार और अच्छी तरह से तैयारी करके आएंगे। नेक्स्ट है तनुजा कंडपाल जो गांधी जी के जीवन दर्शन पर अपने विचार रखेंगी। तनुजा। Jai Hind, respected principal ma'am, jury members, ANO ma'am and all my dear friends. Mohandas Karamchand Gandhi, the father of our nation, was born on 2nd October 1869. Though he left us on 30th January 1948, the world still celebrates his birth anniversary
every year as Gandhi Jayanti. Gandhiji strongly believed the principle of idealism. He stated that the ultimate goal of human life, self-realization, that is, realization of God within ourselves. The main element of Gandhiji's philosophy of life are believe in God. As a strong believer of Almighty, Gandhiji always felt supremacy of God. He realized God within himself. His deep faith in God gave him power of doing anything and everything in life. Truth. According to Gandhiji, truth is nothing but reflection of God. Therefore, in his autobiography, My Experiment with Truth, he mentioned that we can feel the existence of God when we follow three principles, that is truth, beauty, goodness, and apply truth in our speech, deeds, and action. Non-violence. Gandhiji strongly believed that ahimsa is the strongest weapon to conquer the world. According to him, violence can bring imbalance to society and threaten the inner peace of society. Satyagraha. Satyagraha is the application of ahimsa in practical life or action where the opposition party do not get any kind of physical or mental pain. Rather, it is the process of self-suffering. Sarvodaya. The term Sarvodaya doesn't sound like a Sanskrit word. Yeah, Sarvodaya is a Sanskrit word which means universal upliftment or progress of all. Now, I would like to end up my speech with a small quote given by Gandhiji. You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. If a few drops of ocean are dirty, the whole ocean does not get dirty. Thank you and have a nice day. Thank you, Tanuja. Our next participant is Supriya Gopal. Yes, आदरणीय प्रचार महोदय, सम्मानित नायक मंडल, माननीय एएनओ मैम और मेरे प्रिय सभी साथियों को मेरा शुभ अपराह्न। सादगी की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक साधारण से परिवार में हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात अपनी अच्छी और ईमानदार छवि के कारणवश लाल बहादुर शास्त्री को द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री अपनी बुद्धिमत्ता, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना जीवन बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से जिया। उनके एक किस्से से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगी। जब वे रेल मंत्री थे तब वे लोगों से मिलने के लिए काशी गए। वहाँ पर एक सज्जन ने उनसे बड़े सरल और सहज तरीके से कहा कि आपका कुर्ता फटा हुआ है। तो उन्होंने उसका उत्तर देते हुए कहा, गरीब हूँ, गरीब का बेटा हूँ, ऐसे रहूंगा तभी तो गरीबी के दर्द को समझ सकूंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना जीवन बेहद ही कठिन पिता ख्याल में व्यतीत किया। वे विद्यालय जाने के लिए रोजाना नदी को तैर करके पार करते थे क्योंकि उनके पास नाव को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी संस्कृत की शिक्षा काशी विद्यापीठ से ग्रहण की, जिसके पश्चात उन्हें शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। लाल बहादुर शास्त्री ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला उस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसके जवाब में लाल बहादुर शास्त्री ने सेनाओं को स्वतंत्रता दे दी थी। अमेरिका क्रोधित हो गया और उसने कहा कि अब अमेरिका से गेहूं भारत तक नहीं भेजा जाएगा। के विरोध में लाल बहादुर शास्त्री ने अपने रसोइये से कहा कि अब रसोई में केवल एक बार खाना पकेगा और उन्होंने भारतीयों से कहा कि हम एक बार खाना खा करके भूखे रह लेंगे, लेकिन किसी की धमकी से नहीं डरेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने इसके पश्चात हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के माध्यम से देश का आर्थिक विकास भी किया। लाल बहादुर शास्त्री देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक थे जिन्होंने देश की एकता एवं शांति को हमेशा बरकरार रखा। उन्होंने परिवहन मंत्री के रूप में पहली बार महिला कंडक्टर की नियुक्ति की तथा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने लाठी चार्ज के बजाय उन्होंने पानी के बौछारों का सहारा लिया। लाल बहादुर शास्त्री ने देश की प्रगति तथा खुशहाली पर हमेशा ध्यान दिया। उनके इन्हीं आदित्य कार्यों की वजह से उन्हें उनके मृत्यु के पश्चात भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अंत में मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के माध्यम से विराम देना चाहूंगी। वो लाल था माँ का, गांधी के पग चिन्हों पर चलता था, गरीबी में जीवन व्यतीत किया था उसने, पाकर सत्ता का अधिकार भी सादगी से जीवन जिया था उसने। स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी था वो, भारत का प्रधानमंत्री, हरित और श्वेत क्रांति से किया देश का आर्थिक विकास। ऐसे नेता को मेरा प्रणाम। जय जवान जय किसान। Thank you, Supriya. Now, next participant is Anshita Mishra. Jai Hind, respected principal ma'am, jury members, ANO ma'am, and my dear friends. Gandhi ji strongly followed the principles of idealism. He always believed in principles of idealism. He stated that the ultimate goal of human life is the self-realization, that is realization of God within ourselves. Therefore,
organization. The goal of religion is to make a Hindu better Hindu, make a Muslim better Muslim, make a Christian better Christian, and so on. He always mentioned that if we want to achieve something, we must work hard. But if we want to reach at the highest level, we must do the right thing. If necessary, we should follow things. A new path. The main aim of Gandhi's philosophy are non-violence, truth, believe in God, satyagraha, and sarvodaya. Believe in God. As a strong believer of Almighty Gandhiji, always supremacy of God. He realizes God with himself. His deep faith on God gives him power for doing anything and everything in life. According to Gandhiji, truth is nothing but the reflection of God. Therefore, in his autobiography, My Experiment with Truth, he had mentioned that the truth can be achieved. Truth in wider sense. When trust does not only means being truthful in speech, but we should be applied in all fields of life. According to him, we can feel the existence of God when we follow the three principles, that is truth, beauty, and goodness, and apply truth in our speech, deeds, and action. Thus, for Gandhiji, truth and God is one. God is the ultimate immortal superpower who created the universe, and we can realize God within ourselves only by following the path of truth. At the last, I want to say it is very difficult to describe the life of great human being Mahatma Gandhi in some few words. As an idealist, he always gave importance on all-round development of individual. Thank you, Jai Hind. थैंक यू अंशिता। और नेक्स्ट जजेस ध्यान दें, नेक्स्ट आपके लिस्ट में होगा आरुषि शुक्ला। उसको वायरल फीवर हो गया इसलिए वो नहीं है। नेक्स्ट है हर्षीन कौर। Jai Hind, respected principal ma'am, jury members, ANO ma'am, and my dear friends. The great human being Mahatma Gandhi was born in 1869 in Porbandar, Gujarat on 2nd October. From the beginning of his life, he was influenced by his mother's religious approach and thought that inspired him to be truthful and honest person. In 1915, he started a non-violent civil disobedience movement against the British government. He led a nationwide campaign for easing poverty, expanding women's rights, ending untouchability, and above all for attaining Swaraj or self-rule. Gandhiji strongly believed in the principles of idealism. He believed in the spirituality of human beings. He said that the ultimate goal of human life is to achieve self-realization, that is, realization of God within ourselves. He said that if we want to achieve something, we should work hard. But if we want to reach the highest level, we should not only work hard, but we should do the right thing. And if necessary, we should choose a new path. The main elements of Gandhiji's philosophy of life are belief in God, truth, non-violence, satyagraha, and sarvodaya. Believe in God. As a strong believer in Almighty, Gandhiji always felt the supremacy of God. He realized God within himself. His deep faith in God helped him to do anything and everything. Truth. According to Gandhiji, truth is nothing but reflection of God. Therefore, in his autobiography, he mentioned that truth does not only mean being truthful in speech, but it must be applied in all walks of life. He said that truth can be applied in our deeds, speech, and actions. Thus, truth and God are one. Non-violence. Another important feature of Gandhiji's philosophy was non-violence or ahimsa. Ahimsa is a strong weapon to conquer the world. He had a strong faith on ahimsa and said that this love and ahimsa are essential to overcome hate and violence. He explained ahimsa by saying that ahimsa is complete absence of ill will against all that lives. Satyagraha. Satyagraha is the application of ahimsa in practical life.
Here, the opponent does not undergo any kind of pain, physical or mental pain, but instead it means self-suffering, which means that the satyagrahi has to undergo all kinds of pain. The literal meaning of satyagraha is holding on to the truth. So satyagraha can be applied in today's life also. If a political party supports dishonesty, corruption and terrorism, we can fight against it by disobeying. But the satyagrahi should be ready to face all kind of pain. Sarvodaya. The term Sarvodaya means progress of all. Gandhiji always wanted a society free from violence and which is built on moral principles and equality. He emphasized on the decentralization of power from the power in the hands of few to the hands of many. Sarvodaya attempts to create a society which brings welfare to every individual and gives importance to self-dependency. So at last, I would like to say that it is very difficult to describe the life of such a great human being in just a few words. But all I can say is that he was a Mahatma in a true sense who always aimed to develop the human resources. Thank you. Thank you, Harsheen. Now, next participant is Varsha Yadav. सम्माननीय निर्णायक मंडल, माननीय एएनओ मैम एवं मेरे सभी साथियों को जय हिंद। कार्यक्रम में मुझे सादगी की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम रानी दुलारी था। शास्त्री जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के नारे में मरो नहीं, मारो में चतुराई से बदलाव मात्र नहीं, देश में क्रांति की भावना जाग उठी थी और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। एक बार जब शास्त्री जी जेल में थे तब उन्होंने अपनी माता को खत लिखा और उनसे पूछा कि क्या उन्हें लोक सेवा संस्था से समय पर पैसे मिल रहे हैं। उनकी मां ने जवाब देते हुए खत लिखा कि उन्हें लोक सेवा संस्था से 50 रुपए मिलते हैं, जिसमें 40 रुपए वह खर्च कर देती है और बचे पैसे वे बचा लेती हैं। अगली बार शास्त्री जी ने लोक सेवा संस्था को खत लिखते हुए कहा कि अगली बार से उन्हें उनके परिवार के लिए सिर्फ 40 रुपए दिए जाएं और बचे पैसे किसी जरूरतमंद की सेवा। शास्त्री जी के काम और इरादे बहुत ही नेक थे और वे उनके इरादे काफी फौलादी ही थे। एक बार जब उनके बेटे को गलत तरीके से प्रमोशन दे दिया गया तो शास्त्री जी ने खुद उस प्रमोशन को रद्द करा दिया। वे एक सच्चे राजनेता थे। शास्त्री जी ने महिलाओं को रोजगार दिलाने में सबसे पहला काम किया। शास्त्री जी ने महिलाओं को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जोड़ा और महिलाओं के बतौर कंडक्टर लाने की पहल की। शास्त्री जी ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछार करने का सुझाव दिया, जो आज भी अमल में लाया जाता है। शास्त्री जी 19 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे और इन 19 महीनों में उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया। 1965 में पाकिस्तान युद्ध के बाद जब देश में सूखा पड़ा तो उन्होंने देशवासियों से अनुरोध एक दिन का उपवास करने का अनुरोध किया। जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी उनकी उपाधि थी जो कि उन्हें काशी विद्यापीठ से पढ़ाई के बाद मिली थी। शास्त्री जी ने देश की सेवा के लिए और देश के हित के लिए जूझ जाने का फैसला ले लिया, जहाँ ताशराम ने उनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हुई। शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था और आज भी जनता उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ याद करती है। अब मैं अपने इस भाषण को समाप्त करने का आप सभी से अनुरोध करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि मेरे इस भाषण ने आप सभी पर सकारात्मक प्रभाव डाला होगा और जिससे आपके जीवन में उन्नति और विकास के मार्ग पर चलने की आपको प्रेरणा मिले। धन्यवाद। Thank you, Varsha. Next participant is Anjali Rai. Jai Hind, everyone, respected principal ma'am, jury member, ANO ma'am, and my dearest friend. Mohandas Karamchand Gandhi, whom people called Bapu, is probably known as Mahatma Gandhi. He was born on October 2, 1869 at Porbandar in Gujarat. He received his early education at home and highly influenced by his parents. He was sent to England for his higher study. He studied law in 1891 and was called to the bar. He returned to India to set up his legal practice but could not succeed as a lawyer.
After 2 years, he went to South Africa for a legal case. In South Africa, he guided the Indians to struggle against injustice, finding that they are suffering under Cruz law. It is a non-violent, successful movement. After 21 years, he returned to India to join the struggle of Indian independence. He was the first person who used a word like Satyagraha and Purna Swaraj. Swarabhati is a central of many activities of non-violence like non-cooperation movement with India and etc. He fought against injustice fearlessly and they were training everywhere. For Swadeshi, which is mean that to fight on truth against injustice, he believed that strength does not come from physical capacity, it's come from own endowment. He is a father of the nation, not only served for the country, he served throughout his life. He served for uplift the lower section of society and removal of social and moral evils. Nathuram Godse shot him dead on 30 January 1948. His last word was "Hey Ram." Thank you, everyone. Thank you, Anjali. Next participant is Kalyani Pandey. Jai Hind, respected principal ma'am, jury member, and ANO ma'am, and all my dear friends. Mahatma Gandhi, by name Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2 October 1869 in Porbandar in Gujarat. He died on 30 January 1948. An Indian lawyer, social activities, politician and social activities, and writer who became the leader of the nationalist movement after the British rule in India. We are in 21st century. The 21st century refers to known as the development of century. The value system gave the nations the principle of truth, the principle of non-violence, and the principle of satyagraha. As the result shown in a people's heart, we can say that the right of moral, social, exploited day by day. Now we are talking about Gandhi's philosophy. Mahatma Gandhi is not a merely political philosopher. It is a message of life and philosophy. It is a message of philosophy of life. His mission was to reconstruct India from bottom to upward. A decentralized social, political, and economic order with Indian married village it is based. He was very much concerned with the nature of nation and poor. The main principle of Mahatma Gandhi are non-violence, satyagraha, economic education system, decentralization, and democracy. Satyagraha is formed by Sanskrit word. Sat refers to the truth and agraha refers to the holding firmly. This term got very famous during the independence of India. According to Mahatma Gandhi, the various methods to study the satyagraha, fasting, non-violence, etc. Now we are talking about second principle of philosophy of Mahatma Gandhi. Gandhiji economic philosophy. Mahatma Gandhi wanted to approach the economic problem of India. He did not essentially believe in the large exploitation of industrialization. Now we are talking about education philosophy of Mahatma Gandhi. Education system proposed by Mahatma Gandhi is called an basic education system. He aimed to give the children study in their tongue language and the children study make that way. We are talking about Gandhi's decentralization and democracy philosophy. Gandhi stood for the political economic power which he believed is possible from upward to bottom. The government of village is panchayat, which is made by 5 persons elected by the adult male and female of the village. Now, conclusion is that we can say that the teaching of Mahatma Gandhi hold relevance today's world. Gandhi's way to his ideals seems to be overcome the solution of problem of terrorism. Now, I want to add my speech by saying 2 thoughts. No leader either today, no future. Nobody can hurt me without my permission. Thank you, Kalyani. अच्छा लग रहा है कि आप लोग लगातार काफी कोशिश करके आप लोगों ने मैटर को इकट्ठा किया है और उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट है अंजलि मिश्रा. महोदया, सम्मानीय निर्णायक मंडल, एनो मैम एवं मेरे समस्त साथियों को मेरा जय हिंद. शास्त्री जी का पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था. वे उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में पैदा हुए थे. शास्त्री जी के सादगी के कुछ किस्से मेरी तरफ से. बचपन में एक बार शास्त्री जी अपने दोस्तों के साथ गंगा पर मेला देखने गए. शाम को लौटते समय जब सभी दोस्त नदी किनारे पहुंचे तो उनकी जेब में नाव के किराए के लिए पैसे नहीं थे. वे वहीं रुक गए. दोस्तों से बोले कि थोड़ी देर बाद आएंगे. वह नहीं चाहते थे कि उनके दोस्त उनका किराया दें. उनके दोस्त नाव से चले गए. उनके जाने के बाद शास्त्री जी नदी में उतरे और सकुशल तैरकर अपने घर पहुंच गए. शास्त्री जी की सादगी सिर्फ
बाद में नहीं, वे बचपन से ही सादगी में जिए हैं। उनका एक किस्सा, जब वे खुद प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक बार भुवनेश्वर में आयोजित अधिवेशन में सम्मिलित हुए। अधिवेशन के बाद शास्त्री जी कपड़े की मिल को देखने पहुंचे। मिल के शोरूम में उन्होंने बहुत सारी साड़ियां देखी। शास्त्री जी ने कहा, साड़ियां तो बहुत अधिक सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, पर इनकी कीमत क्या है? मिल के मालिक ने कहा, आपको साड़ियों की कीमत पूछने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी हम आपको ये भेंट करने वाले थे, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। ये सुनकर शास्त्री जी ने कहा कि मैं आपसे भेंट नहीं लूंगा और साड़ियों भी अपनी हैसियत के मुताबिक खरीदूंगा। उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ साड़ियां खरीदी जो कि सस्ती सस्ती थी। उन्हें अपने परिवार के लिए साड़ियां तो ली। ये सब देख के मिल का मालिक स्वयं नतमस्तक हो गया उनकी सादगी के देखकर, और वहां पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा से भर उठा। और उन्होंने जब ये सब देखा तो उन्होंने कहा, सादगी से भरा जीवन ही सबके लिए है, जो भी इसे जिएगा आगे जाकर ऊंचा पाएगा। इसी से मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ खुद की तरफ से। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत की चर्चे छोड़ दे, धन दौलत मोह माया छोड़ दे, जैसा बीज बोएगा तू वैसा ही फल पाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। शास्त्री जी ने तब के बीज इतने अच्छे बोए थे कि उनका फल आज भी उन्हें मिल रहा है। वो आज भी हमारे दिल में जीवित हैं और हमेशा रहेंगे। मैं चाहती हूँ हम सभी भी ऐसे ही जीवित रहें, दूसरों के दिल में सादगी रहें, देश की हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद। थैंक यू अंजलि, आपने भी सादगी से बहुत अच्छी सी बातें बता दी उनके व्यक्तित्व से संबंधित। और सही बात है, हम सबको यही सीखने की आवश्यकता है। हम लोग छोटे छोटे लालच से प्रभावित हो जाते हैं। हमको कोई थोड़ा सा भी लालच दे तो हम कितने आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और अपने पद से विचलित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व भी हमारे देश में रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की जंग में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया और कितनी सादगी भरा जीवन जिया। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है दीपाली तिवारी। आदरणीय प्राचार्य मैम, एएनओ मैम, आदरणीय निर्णायक मंडल, मेरे प्रिय मित्रगण, आप सभी को जय हिंद। बचपन जिनका कष्ट भरा था, कठिनाइयों से नहीं डरा था। बचपन जिनका कष्ट भरा था, कठिनाइयों से नहीं डरा था। जीवन जिनका सीधा साधा, दृढ़ निश्चय का बड़ा खरा था। शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री व बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो साहस, उत्साह, जोश एवं अपने लक्ष्य के प्रति नजर रखने वाले तथा विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति थे। और उनके व्यक्तित्व वो अपनी सादगी के लिए बहुत ही मशहूर थे। उनका एक किस्सा मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। एक बार शास्त्री जी एक दुकान में साड़ी खरीदने के लिए गए। वहां का मैनेजर उन्हें देख करके इतना खुश हो गया कि उसने उनका बहुत सारा स्वागत सत्कार किया। फिर शास्त्री जी उससे बोले कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे 4-5 साड़ियां लेनी है तो मुझे दिखा दीजिए। फिर मैनेजर उनको अपनी मिल लेकर के गया और उसने उन्हें एक से एक बढ़िया साड़ियां दिखाना शुरू किया। शास्त्री जी ने कहा, साड़ियां तो बहुत अच्छी हैं लेकिन इनकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, मुझे तो ऐसी दिखाइए जो मैं ले सकूं। तो उन्होंने पहले तो उन्होंने सोचा कि अरे देश के प्रधानमंत्री, इनको सस्ती साड़ी दिखाऊंगा तो कैसे अच्छा लगेगा, तो वो संकोच करने लगा। अब शास्त्री जी उसकी बात को भाप गए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मिल की सबसे सस्ती साड़ी दिखाइए, वही मैं लूंगा और मुझे वही चाहिए। अब शास्त्री जी के कहने पर मैनेजर ने उन्हें सस्ती साड़ियां दिखाना शुरू किया। उन्होंने उसमें से साड़ियां पसंद की और उनका पैसा अदा करके वो चले गए। इनकी इस सादगी से पता चलता है कि आप किसी भी पद पर क्यों ना हो, आपको अपनी सादगी और अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। सादगी, ईमानदारी, यही है शास्त्री जी की पहचान। सादगी, ईमानदारी, यही है शास्त्री जी की पहचान। सत्ता पाकर भी नहीं किया उन्होंने तनिक भी अभिमान। देश के निर्माण और उसकी सुरक्षा के लिए वो हमेशा ही सैनिकों और कृषकों को महत्व देते थे। इसी के संबंध में उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो आज भी फिजाओं में गूंजता है। धन्यवाद। थैंक यू दीपाली। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पंखुरी सिंघल। Jai Hind, respected principal ma'am, jury members, ANO ma'am, and my dear friends. Today, our cadet Pankaj Singhal is here to know about the Gandhi's philosophy of life. Mahatma Gandhi summed up his philosophy of life with the words, "My life is my pursuit, my message." His dynamic personality was based on truth and nothing but the truth. Non-violence was another element of his philosophy. At the All India Committee Congress meeting in Bombay on 8th August 1942, on the eve of Quit India movement, Mahatma Gandhi declared
I want to live full span of my life. And according to me, full span of my life will be after 125 years. But that time, India will not only be free, but the whole world will be free. Today, I do not believe that that Englishmen are free. I do not believe that Americans are free. They are free to do what? To hold other parts of humanity. Are they fighting for their liberty? I am not arrogant. I am not a proud man. I know the difference between pride and arrogance. But what I am saying is that I believe in the voice of God. Gandhiji was the most normal of all men. He was universal. Such a man cannot be measured, estimated, and weighed. Gandhiji was not a philosopher, not a politician. He was a humble seeker of truth. Gandhiji took up the ancient but powerful idea of ahimsa and non-violence and made it familiar throughout the world, particularly in political and economic field. However, non-violence means more than the absence of mere violence. It is something more positive, more meaningful, and dynamic. Gandhiji combined it with a sense of responsibility for the welfare of people. His great achievement was to demonstrate through his own example that non-violence can be eliminated effectively, not only in the political arena but also in a day-to-day life. Some people seem to think that non-violence is just a passive emotional response rather than a rational stimulus to action. They forget that Gandhiji combined it with a sense of responsibility. He was not a mere onlooker but an active participant. He first followed and then preached. He was a leader in real sense of the said terms. He knew that if a man wants freedom, he faced tremendous risk. That is essence of his life. That is why he could say that my life is my message. Thank you. Thank you, Pankhuri. Next participant is Smita Jaiswal. Jai Hind everyone, respected principal ma'am, jury members, ANO ma'am, and my dear friends. Today I am going to give a speech on Lal Bahadur Shastri. He was born on 2nd October 1904 in Uttar Pradesh in India. His father was Sharda Prasad, a school teacher. His mother was Ram Dulari Devi. Lal Bahadur Shastri was interested in the Indian freedom movement. He was influenced by the speech given by Mahatma Gandhi at Banaras Hindu University. After India got independent in 1947, he got the post of Transport and Home Minister in 1952. He became a railway minister. He got a post of Prime Minister after the sudden death of Pandit Jawaharlal Nehru. He was a great man and a very good leader. Lal Bahadur Shastri, he rewarded the Bharat Ratna and his famous slogan was Jai Jawan, Jai Kisan. He was also against the dowry system. That's why he did not take any dowry from his own father-in-law. He helped in solving many problems like shortage of food, poverty, unemployment, and he guided our country very well during the war between Pakistan and India in 1965. He helped the people to be independent in every way. He had excellent power in his will. He was very soft-spoken person. He died after the signing Tashkent Pact with Pakistan. He died on 11th January 1966. He was the second Prime Minister of India. Thank you. Thank you, Smita. नेक्स्ट है आकांक्षा पाल. जय हिंद. आदरणीय प्राचार्य महोदय, ANO मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है. लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी अपने आप में मिसाल है और इसी सादगी और देशभक्ति के बल पे वे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने. दारुल मौत के चलते प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी सिर्फ 19 महीने तक ही प्रधानमंत्री के रूप में रहे, लेकिन इस छोटी सी अवधि में भी उन्होंने अपने दूरदर्शी फैसलों से ये साबित कर दिया कि वे एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे. शास्त्री जी का जीवन परिचय. 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय में जन्मे शास्त्री जी के बचपन का नाम नन्हे था. उनके पिताश्री शिक्षक और माता एक कुशल गृहिणी थी. शास्त्री जी जब 18 महीने के थे तभी उनके पिताश्री का देहांत हो गया और उनकी सारी जिम्मेदारी उनकी माता पर आ गई. शास्त्री जी काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने पर उन्होंने अपने नाम से जुड़े जाति सूचक शब्द
श्रीवास्तव को हटाकर उसकी जगह शास्त्री को दी। शास्त्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारत सेवक संघ से की और स्वतंत्रता संघर्ष के प्राय सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अपने सक्रिय भागीदारी की। देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी की पूरी जिंदगी ईमानदारी और सादगी की मिसाल है। 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के बाद जब देश में सूखा पड़ा तो शास्त्री जी ने इन विषम परिस्थितियों से उबरने के लिए सभी देशवासियों से अनुरोध किया कि वे एक दिन का उपवास रखें। उन्होंने महिलाओं के रोजगार के लिए भी सबसे पहले पहल की। उन्होंने महिलाओं को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जोड़ा और बतौर कंडक्टर लाने की पहल की। प्रदर्शनकारियों को पर लाठीचार्ज के बजाय उन पर पानी की बौछार करने का सुझाव दिया, जो कि आज भी अमल पर लाया जाता है। एक बार शास्त्री जी जेल में थे तो उन्होंने अपनी माता श्री को पत्र लिखा कि माता आपको क्या संस्था से समय पर पैसे मिल रहे हैं? उनकी माता श्री ने जवाब दिया कि हाँ, हमें 50 रुपए मिलते हैं, जिसमें से 40 रुपए लगभग खर्च हो जाते हैं और बाकी के पैसे वे बचा लेती हैं। तो शास्त्री जी ने संस्था को पत्र लिखा और कहा कि अगली बार से उनके परिवार को सिर्फ 40 रुपए ही भेजे जाएं और बाकी के पैसे से किसी जरूरतमंद की मदद की जाए। एक बार शास्त्री जी को सरकार की तरफ से जो गाड़ी मिली थी उसका प्रयोग वे नहीं करते थे। एक बार उनके बेटे ने उनकी गाड़ी चला ली तो उन्होंने किलोमीटर का हिसाब कर पैसा सरकारी खाते में जमा करवाया। एक बार सरकारी दफ्तर से उनके घर पर कूलर लगवाया गया तो शास्त्री जी उस समय देश के प्रधानमंत्री भी थे। जब उनको इस बात का पता चला तो वे अपने घर आए और अपने परिवार वालों से कहने लगे कि इंदौर वाले पुश्तैनी घर में तो कूलर नहीं है, कभी तो बाहर निकलना पड़ सकता है, ऐसे तो आदत बिगड़ जाएगी। और उन्होंने तुरंत दफ्तर में फोन किया और अपने घर से कूलर हटवा दिया। तो ऐसे ईमानदार, स्वाभिमानी और सादगी के छवि थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। वे सिर्फ 19 महीने तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन 19 महीनों में उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया। धन्यवाद। थैंक यू आकांक्षा। लगातार हम लोग ऐसी बातें सुन रहे हैं ऐसी शख्सियत के बारे में कि जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर रही है कि किस तरह से ऐसे पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्तित्व भी कैसी विचारधारा हमारे सामने ला रहा है, जो बहुत हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए। नेक्स्ट है ज्योति उपाध्याय। अहिंसा का पुजारी, सत्य का पाठ पढ़ाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया वो बापू लाठी वाला। जय हिंद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित निर्णायक मंडल, आदरणीय एएनओ मैम एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में हुआ। पिता करमचंद गांधी एवं माता पुतलीबाई के वो सबसे छोटे पुत्र थे। पढ़ाई लिखाई में बेहद साधारण। मोहनदास जी का विवाह बचपन में ही कस्तूरबा गांधी जी से कर दिया गया था। डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते थे, किंतु उनके वैष्णव परिवार में जन्म लेने के बाद उन्हें चीन फाड़ की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए उनके परिवार ने उन्हें वकालत की पढ़ाई के लिए संबोधित किया। अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए वे 19 साल की उम्र में भारत से इंग्लैंड की ओर रवाना हुए, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। वे वकालत में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाए। फिर 23 साल की वर्ष में वे भारत से दक्षिण अफ्रीका की ओर रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें कदम कदम पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने गोरे काले एवं नस्ल भेद को समाप्त किया। 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध से वे 1915 में भारत पुनः वापस आए। 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। 1918 में उन्होंने खेड़ा आंदोलन एवं अहमदाबाद मिल आंदोलन की भी शुरुआत की। उनकी इस उपलब्धियों से गांधी जी की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई। धीरे धीरे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि मिल गई। इसके बाद उन्होंने कई और आंदोलनों का भी नेतृत्व किया। रॉलेट एक्ट का विरोध किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। नमक जैसे सामान्य चीज पर अंग्रेजों द्वारा जंग हटाने के लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा
आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब वो समय आ गया था जब देशवासियों को एकजुट करके गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी थी। और जब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया तब उन्हें 2 साल के लिए जेल हो गई थी। लेकिन देश एकजुट हो चुका था, देश संगठित हो चुका था। इसके कारण संपूर्ण देश में यह आंदोलन जारी रखा। सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो गया। यह एक विडंबना की बात है कि पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले व्यक्ति गांधी जी की मृत्यु हिंसात्मक रूप से की गई। 30 जनवरी 1948 जनवरी 1948 में उनकी गांधी जी की गुलाम गोडसे द्वारा उनकी मृत्यु की गई। धन्यवाद। थैंक यू ज्योति। नेक्स्ट है सौम्या। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित निर्णायक मंडल, आदरणीय एएनओ मैम और मेरे प्रिय साथियों, सभी को मेरा जय हिंद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर वो लोगों के बीच बापू के नाम से पुकारे जाने लगे। बापू ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के सन तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाली तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, ये कमाली तो था कि दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं। जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने को कहता था। जिसके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी। गांधी जी इस बात में विश्वास रखते थे कि हिंसा के रास्ते पर चलकर आप कभी भी अपने अधिकार नहीं पा सकते। उन्होंने विरोध करने के लिए सत्याग्रह कानून का रास्ता अपनाया था। महात्मा गांधी ने लंदन में कानून की पढ़ाई की थी। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर उन्होंने बड़ा अफसर वकील बनना उचित नहीं समझा, बल्कि अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन उनके कुछ प्रमुख आंदोलन हैं। गांधी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी बुराइयों के प्रति लगातार आवाज उठाई। वो चाहते थे कि ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोगों को बराबरी का दर्जा हासिल हो, क्योंकि सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है। उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नारी सशक्तिकरण के लिए भी वह हमेशा प्रयासरत। साथियों, ये बात सही है कि हम सभी गांधी जी का काफी सम्मान करते हैं, लेकिन उनके सपने तो तभी पूरे होंगे जब हम उनके बताए शांति, अहिंसा, सत्य, समानता, महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे आदर्शों पर चलेंगे। तो आज के दिन हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सौम्या। नेक्स्ट है विदुषी शुक्ला। Jai Hind, everyone. Respected Principal Ma'am, jury members, ANO Ma'am, and all my dear friends. Gandhism is a one such idea that described as inspiration and visions of life work on Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2 October with 1869 on Porbandar, Gujarat, and was an Indian lawyer and anti-colonial naturalist and political atheist. And it is a particularly contributions who employed non-violent resistance called civil resistance and successful campaign from Indian independence against British rule. And Gandhi ji was arrived that the idea give to cardinals or principles as meaning that truth and non-violence, meaning Satya and Ahimsa. However, Gandhi ji has did not approved by them, as he explained. There is no such things of Gandhism. I didn't want to leave any sect after me, and I didn't claim or have originated any new principle and doctrines. The opinion I have and the conclusions I have arrived at are not final. I may change them tomorrow, and I have nothing new to teach the world. And thank you. नेक्स्ट टाइम अच्छे से और प्रिपरेशन करके आइएगा। लास्ट है अनन्या पाठक। As I grew older, I realized it was much better to insist on genuine forms of nature. For simplicity is the greatest adornment of art. Jai Hind, respected Principal Ma'am, jury members, ANO Ma'am, and my dear colleague. I am Cadet Ananya Pathak, and I am here to share my views on the great legend of India,
Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri, an Indian statesman who served as the second Prime Minister of India, 2nd of October 1904, sharing his birthday with Mahatma Gandhi. Shastriji's thoughts for influence by reading about Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, and Anne Besant. He led the country during the Indo-Pak War of 1965, giving the slogan Jai Jawan, Jai Kisan. He died on 11th of January 1966 and was posthumously awarded the Bharat Ratna. The great man has always been recognized for his simplicity. Shastriji always wore dhoti, and the only incident he wore pajamas was dinner in the honor of Queen of UK in 1965 in Rashtrapati Bhavan. A simple small man with long national stature showed the world that strong determination and hard work can change the fortunes. Shastriji used to have powers to save the brains of the country. He was open-hearted, open-minded, believed in less talking and more working. Loving and intrusive, ideal and idle for the future generations to come. There are several instances where we can see the simplicity of Shastriji in various forms. As the Prime Minister of India, he was once scheduled to visit the states. However, at the last moment, he had to cancel the plans due to some urgent work. When the Chief Minister of that state pleaded to do not cancel his plans and he had made first-class arrangements for the visit, then Shastriji responded, "Why do you make first-class arrangements for a third-class person?" Another example of his simplicity and loyalty is of an occasion where his sons had used his office car to go on a drive. However, the next day, Shastriji swiftly deposited the money into the government account for distance traveled by the car for personal use. In present scenario, we need more leaders like him to lead the great democratic country called Bharat. Honesty and simplicity should be embedded in a politician's both public and private life. It is very simple to be happy but very difficult to be simple. Shastriji showed us the way that simple human beings can also achieve great heights of success and power. We salute the great son of India who showed us a bright way which will be surely followed by the generations. Thank you. अनन्या, नायक मंडल को भी और प्रिंसिपल मैम को भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो ये फर्स्ट ईयर के हैं जिन्होंने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है और ये उनका पहला एफर्ट है, तो उस एफर्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग इस मंच पर आए और आप लोगों ने में से ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने प्रतिभाग किया, ये बड़ी बात है। जीत और हार तो जैसे मैंने पहले भी कहा था वो किसी भी खेल का हिस्सा होता है, कोई भी प्रतियोगिता होती है, कोई जीतता है, कोई रह जाता है तो हमें ये सीखना है कि कहीं कुछ कमी रह गई जो अगली बार हमारे में नहीं होनी चाहिए थी, हम और बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, ऐसा ही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और जैसा आप लोगों ने बातें की, थोड़ा सा उसको वाइंड अप हम कर लेते हैं, उसके बाद जजेस अपने व्यूज को रखेंगे। गांधी जी की शख्सियत की जहाँ तक बात है, आप लोगों ने उनके जन्म से लेकर सभी उनके पहलुओं को छूने की कोशिश की, जिसमें उनका खास तौर से सिद्धांत अहिंसा का, सत्याग्रह का, सर्वोदय का, अस्पृश्यता का, स्वदेशी का, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। उन्हीं से हमारा देश विकासशील देश की ओर अग्रसर हुआ है, इनको अपनाने से। कोरोना काल में खास तौर से हम लोगों ने देखा स्वदेशी भावना बहुत प्रबलता से हमारे सामने आई, हमने इसको महसूस किया और जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो स्वदेशी वैक्सीन ऐसी उपलब्ध कराई गई जिसको न केवल हमारे देश के लिए बल्कि हम दूसरे देशों को भी उसको उपलब्ध कराने की स्थिति में आ गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वदेशी का कॉन्सेप्ट जो उस समय लेकर आए थे, जो लघु कुटीर उद्योगियों की बात थी, इसके पीछे रीजन केवल यही था, आशय यही था कि आर्थिक रूप से देश जो है वो मजबूत रहे और किसी और देश के ऊपर उसकी निर्भरता जो है वो कम से कम हो। इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं था कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को खत्म कर रहे हैं, इसका केवल तात्पर्य ये था कि हम किस तरह से आर्थिक रूप से अपने आप को सबल बना सकें। और साथ ही साथ दूसरे व्यक्तित्व की जो आपने बात की, एक छोटा सा व्यक्तित्व लेकिन कितनी सादगी से भरा हुआ, इतना दृढ़ निश्चय के साथ अपनी बातों को रखने वाला, इतने छोटे से राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने किस तरह से अपने कद को
साबित किया, वो एक हम सबके लिए मिसाल की बात है और हम सबके जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत बनता है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए और कैसे एक सादगी भरा जीवन भी कितने ऊंचे शिखर तक पहुंच सकता है। ये एक प्रेरणा है, हम सबके लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है। ऐसा जीवन भी हमें बहुत ऊंचे तक पहुंचा सकता है, इसलिए हमको अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना है बजाय हम बाहरी चीजों से। मटेरियलिस्टिक चीजें हमें बहुत आकर्षित करती हैं, लेकिन वो टेम्परेरी खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए हम अगर एक मिसाल बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक दृढ़ निश्चय के साथ एक चट्टान की तरह, जैसे आप सबने बताया कि एक कद छोटा था लेकिन उनका व्यक्तित्व विशाल था और कैसे कर्तव्यनिष्ठ थे, बुद्धिमान थे, कैसे उनका एक विजन था, फ्यूचर का विजन कैसे लेकर चलते थे और किस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए भी कार्य किया उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सभी ने लगभग सारे पहलुओं को छुआ और अब सभी आप जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। आप जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और अब मैं सीधे निर्णायक मंडल की ओर जाती हूँ कि आप लोग अपने विचार इस पे जरूर दें, जो भी बच्चों ने आज अपना प्रतिभागिता की है। आज का विषय बहुत अच्छा था और जैसा मनमीत ने कहा, मैं सारे ही पार्टिसिपेंट्स को बधाई दूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और इनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो खुद मेरे क्लास में हैं, इस समय फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे इस बात के लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि ये सब नए बच्चे हैं, पहली बार इनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और इन्होंने अपनी बात कही। और जो थोड़ा घबरा गए उनके लिए बस यही संदेश है कि आगे मौके और मिलेंगे और उन्हें ज़रूर से और तैयारी के साथ अपने अपने वो कहते हैं ना फ्लाइंग कलर्स के साथ हमें हमारे सामने आना होगा। हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं, ऐसा आशीर्वाद भी देते हैं बच्चों को। जहाँ तक आपके इस टॉपिक का सवाल है, तो आज का टॉपिक था गांधी जी की फिलॉसफी और शास्त्री जी की सिंप्लिसिटी। तो ये दोनों ही बहुत अच्छी तरह से बच्चों के वक्तव्यों में उभर के आए। गांधी जी ने जो हमें सिद्धांत दिए अहिंसा का और सर्वोदय का कि सबका विकास एक साथ हम कर सकें, हमें करना चाहिए, क्योंकि समाज में जितने भी वर्ग हैं वो सब जब मिलके काम करेंगे तभी वो राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन सारे विषयों पर बच्चों ने बहुत अच्छी बातचीत की, बहुत अच्छा बोले और नेचुरल सी बात है कि कहीं पे रिपीटिशन होता है पर टॉपिक एक ही है और एक ही पे बोलना है, तो बच्चों के विचार आपस में एक दूसरे से गड़मड़ हो जाते हैं कहीं कहीं पे। पर हमने दोनों ही जजेस ने सारे पार्टिसिपेंट्स के विचारों को अलग अलग स्थान देकर ही उनकी बात सुनी। ये नहीं सोचा कि ये बात तो पहले बच्चे ने बोल दी है। हमने उन्हें उसी हिसाब से समझा और सुना जैसा कि एक ओरिजिनल नया पार्टिसिपेंट बोल रहा हूँ। शास्त्री जी के बारे में हम सब बहुत कुछ नहीं जानते हैं और क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाती हूँ इसलिए इस बात को रियलाइज करती हूँ कई बार कि हमें इतिहास को फिर से लिखना चाहिए। कई बार हम अपने इतिहास, हमारे इतिहास में ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। तो अगर इतिहास को दोबारा कभी लिखने का मौका मिले तो उसे जरूर लिखा जाना चाहिए। और शास्त्री जी की सिंप्लिसिटी के बारे में आपको पता है, इस पीढ़ी में, इस जनरेशन में, जिस जनरेशन की ये हमारे बच्चे हैं, ये तो सोशल मीडिया से इतने कनेक्टेड हैं कि इन्हें मालूम भी है कि शास्त्री जी का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को पड़ता है। आज से 10 साल पहले बहुत से लोग ये जानते भी नहीं थे कि शास्त्री जी का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को ही पड़ता है। इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि इतिहास को रीराइट करना चाहिए। हम बहुत सारे लोग नहीं जानते, आपसे 10 साल 15 साल बड़े लोग जो हैं वो शायद ये बात नहीं जानते। और अभी तृप्ति ने ये बात कही थी कि 1964 के वॉर में उन्होंने, जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे उस वक्त अमेरिका ने हमें प्रेशराइज करने के लिए हमारे पास हमें गेहूं भेजना बंद कर दिया था। तो बिल्कुल सही बात है और ये एक मास लीडर की पहचान है कि शास्त्री जी के एक आह्वान पर बहुत से भारतीयों ने एक पूरे दिन का खाना छोड़ दिया था, उपवास रखने लगे थे। स्वयं शास्त्री जी के घर में 7 दिन तक चूल्हा नहीं जला था। तो इतनी मास अपील जिस नेता की हो, उसका जो अंत हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि उनकी बातों में इतनी ताकत थी, उनके पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में वो आकर्षण था कि लोगों ने उनकी बात को माना और उसको फॉलो किया। उनकी सादगी ही उनका आकर्षण था।
बहुत अच्छी बात है ये, और मुझे ये लगता है कि हम सब एक फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ चुके हैं। एक फ्रीडम स्ट्रगल हमारे देशवासियों ने किया जब हमने अंग्रेजों के साथ अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और 1947 में 15 अगस्त को हम आज़ाद भी हो गए, लेकिन वो फ्रीडम स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक शेर याद आ रहा है मुझे, बताती हूँ, पता नहीं इस वक्त कितना याद है, लेकिन उसको इस संदर्भ में समझिएगा कि एक फ्रीडम स्ट्रगल वो है जो हो चुका है, जो हम आज़ादी पा चुके हैं, और एक फ्रीडम स्ट्रगल हमें आगे लड़ना है, क्योंकि अभी हमारा समाज बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे ईवल्स से, बहुत कुरीतियों से आज़ाद नहीं हुआ है। अभी हमें एक सेकंड स्ट्रगल करना है, और वो एक कुछ इस तरह से है कि वो दर्द, वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, वो कत्ल के अंदाज, वो खंजर नहीं बदले। बदले हैं सिर्फ, बदले हैं महज कातिल और उनके मुखौटे, वो कत्ल के अंदाज, वो खंजर नहीं बदले। नींव पर नई इमारत तो खड़ी हमने की, सच बात है, हम आजाद हुए, नींव पर नई इमारत तो खड़ी हमने की, पर भूल ये की कि नींव के पत्थर नहीं बदले। और क्योंकि हमने नींव के पत्थर नहीं बदले, इसलिए आज हमें एक सेकंड स्ट्रगल करना है। किससे करना है? नेग्लिजेंस से करना है, अज्ञानता से करना है, अशिक्षा से करना है, भूख से करना है। और आप सब नौजवान हैं, और आप में से कई एनसीसी के स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप तो डिसिप्लिन, अनुशासन और त्याग और अनुशासन के लोगों के साथ चलते हैं आगे। तो आपसे ये उम्मीद है, नौजवानों से ये उम्मीद है कि वो इस तरीके का जो ये हमारा जो सेकंड स्ट्रगल होगा इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए, उसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे। और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों को, और मनमीत को धन्यवाद कि उसने हमें ये मौका दिया कि आज हम आपसे मुखातिब हो पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शोभा मिश्रा। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए एक अच्छा लगता है, अधिकार से हम लोग आपस में साथियों को बुलाते हैं, और जहाँ छात्राओं की बात हो, उनके विकास की बात हो, वहाँ पर सभी टीचर्स आप देख सकते हैं कि छुट्टी वाले दिन भी आपके साथ खड़े होते हैं आपका मॉरल अप करने के लिए। डॉक्टर संगीता कोतवाल, आपको भी सुनना चाहेंगे। ओके, आई थिंक सभी कुछ डॉक्टर शोभा ने कह ही दिया है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर मनमीत फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, कि आज बच्चों के साथ बैठ के सुन के बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने इतना अच्छा गांधी जी और शास्त्री जी के बारे में बोला। और स्पेशली हम लोगों को गांधी जी के बारे में काफी कुछ पता है, क्योंकि वो फादर ऑफ नेशन है, और हम लोग बहुत कुछ पढ़ते और सुनते आ रहे हैं उनके बारे में। पर शास्त्री जी के बारे में इतना कुछ शायद हमें नहीं मालूम था, और कुछ किस्से तो मेरे लिए भी नए थे। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पायरिंग लगा, और मुझे लगा कि ये कितना आज के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो सकते हैं शास्त्री जी का जीवन, जब आज हम लोग पूरे दिखावे का ही जीवन जी रहे हैं एक तरह से। अगर आप सोशल मीडिया, फेसबुक और ये सब नीचे, तो हमको सिर्फ दिखावा ही पसंद है कि हम कितना ज्यादा स्मार्ट हैं, या कितने रिच हैं, या कितने हम वेकेशंस लेते हैं, या कितना हम क्या करते हैं। तो हम सादगी तो बिल्कुल भूल गए हैं। और अगर आप दोनों पर्सनालिटीज में कॉमन जो देखें, तो उनका कॉमन तो मेन सादा जीवन और उच्च विचार ही है, भले ही वो गांधी जी हों या शास्त्री जी हों। तो ये हम लोगों को अपने जीवन में आत्मसात करना अब बहुत जरूरी है। आई थिंक इट्स हाई टाइम। और सेकेंड थिंग, जो अहिंसा की बात है कि गांधी जी तो अहिंसा की पूजा की रहे हैं, और शास्त्री जी भी अगर आप देखिए तो वो अहिंसा के पुजारी ही हैं एक तरह से। अगर आप ही लोगों ने ये किस्से सुनाए कि उन्होंने लाठी चार्ज की जगह और पानी की बौछारें उन्होंने ही शुरुआत करी थी। तो इससे भी ये पता लगता है कि वो इस तरह की अननेसेसरी हिंसा के किसी भी तरह से फेवर में नहीं थे, और अहिंसा की पुजारी थे। बिकॉज अहिंसा का मतलब ये नहीं होता, और टाइम और मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट के साथ चीजें कुछ मॉडिफाई भी होती हैं, और हम लोगों को हर चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। तो अब अहिंसा का मतलब वो नहीं होता कि कोई एक आपको थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी बढ़ा दीजिए, जो हम लोगों ने शायद एक मजाक में भी और सीरियसली एक बात समझ ली है, पर ऐसा नहीं है। शास्त्री जी भी एक अहिंसा के पुजारी थे,
और लेकिन उन्होंने किसी भी धमकी को कभी स्वीकार नहीं किया, चाहे वो अमेरिका की धमकी हो या पाकिस्तान के साथ युद्ध हो। तो जब टाइम और जब मौका आता है तो आप जवाब दीजिए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। लेकिन जो आजकल हम लोग अननेसेसरी एग्रेशन देखते हैं यंग जनरेशन में, कि किसी ने कुछ जरा सा बोला और आप तन के खड़े हो गए कि मुझे कैसे बोल दिया, या आप थप्पड़ मारने को तैयार हो। दैट इज नॉट नेसेसरी। तो हमें लगता है कि इस तरह के हमारे अपने ही लीडर्स, हमारे अपने ही कंट्री के पर्सनालिटीज को अगर हम लोग एक उदाहरण मान लें और उनकी लाइफ को एग्जाम्पल बनाकर अगर हम लोग फॉलो करें, तो आई थिंक वी कैन लर्न अ लॉट, और हम लोगों की लाइफ शायद मच बेटर होगी, और तब ट्रूली हम लोग अपने कंट्री को एक एग्जाम्पल बना पाएंगे ऑन द ग्लोबल लेवल। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो आप लोगों ने बोला उसको अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करिए, और आप लोगों ने सबने बहुत ही अच्छा बोला और हम लोगों को बहुत डिफिकल्टी हुई। आई एम श्योर शोभा वुड अग्री कि मुझे तो मार्क्स देने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, Yes, सभी yes, लोग I do अच्छा agree. बोल रहे थे। I do agree with you. तो यू नो, तो लेकिन सो आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इट डजंट मैटर कि किसको फर्स्ट मिला, सेकंड मिला, थर्ड मिला, बट आई थिंक यू ऑल आर विनर्स, और ऐसे ही कोशिश करते रहिए और अच्छा करिए। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच संगीता। देख सकते हैं आप कि किस तरह से सभी मैम लोग भी इस चीज को लगातार आपको याद दिला रहे हैं, हम सब याद दिलाते हैं। नव्यू का मोटिव ही ये रहता है कि बच्चे लगातार कुछ अच्छी बातों को सीखते जाएं, और आप सब ने, जैसा मैम ने भी अभी कहा कि आप सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं इन दोनों व्यक्तित्व के संबंध में। तो अब मौका वही है कि अब उन सभी के व्यक्तित्व में से कुछ विशेषताओं को कम से कम अपने में आत्मसात करने की, और तभी हमको जो ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, तभी हमारी देश की एकता और अखंडता जो है वो कायम रह सकेगी। नहीं तो ये जो छोटे छोटे लालच से हम प्रभावित हो जाएंगे, आपस में जो विश्व स्तरीय आप देख सकते हैं कैसे आपस में बैर वैमनस्य, ये सारी बात जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये तभी ठीक हो सकती हैं जब हम लोग इस तरह के कुछ व्यक्तित्व से प्रेरणा ले सकें और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में लागू करें। तब जाकर के कुछ ऐसी आदर्श स्थितियां आएंगी जहां पर हम एक विश्व बंधुत्व की जो बात करते हैं वो वास्तव में साकार हो सकेगी। प्रिंसिपल मैम भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। हम देख रहे थे कि शायद वो गाड़ी में भी थी, कहीं जा भी रही थी, उसके बाद भी लगातार पूरे कार्यक्रम में वो जुड़ी रही हैं। अब मैं लास्ट में उनसे भी जरूर मत लेना चाहूंगी। उन्होंने सभी हेलो, थैंक यू सो मच। हम बहुत शोरगुल वाली जगह में इस समय है, फिर भी हमने कान में लगा के मोबाइल सारा सुना। इट वाज वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और जैसे संगीता ने कहा कि शास्त्री जी के बारे में हम लोग को बहुत सी नई इंफॉर्मेशन मिली जो हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी। बच्चों, आप लोग को बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छी तैयारी की। बाकी रहा कॉन्फिडेंस का सवाल, तो धीरे धीरे आप में डेवलप होगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक मच टाइम। तो दोनों इतने प्रबुद्ध वर्ग के जजेस थे, उनको मैं हृदय से बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच, और बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सृष्टि जी। हमेशा हमारे प्रिंसिपल मैम जो भी हमारा कार्यक्रम हो, हमेशा आप सब बच्चों को सपोर्ट करती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम जैसे हम लोगों ने आज का विशेष कार्यक्रम है तो गांधी जी के प्रिय भजन से कार्यक्रम को आरंभ किया था, तो गांधी जी के एक प्रिय भजन के साथ ही हम लोग इस कार्यक्रम की समापन करेंगे। और उसके बाद आप सभी बच्चों को, जैसा मैंने पहले बताया था, एक कार्यक्रम जैसी मीटिंग से मैं बाहर जाऊंगी, आप सबके ग्रुप पे एक लिंक शेयर किया जाएगा। वो लिंक है 50 प्रश्नों पर आधारित एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी है, क्विज रखी है, जो शास्त्री जी और गांधी जी दोनों के जीवन पर आधारित है। ये इसलिए रोक के रखा था आपको 2 अक्टूबर को नहीं मैंने डाला कि आज आप लोग जब ये कार्यक्रम अटेंड कर लेंगे तो कुछ नई जानकारी आपके पास आ जाएगी, तो फिर आप उस प्रश्नोत्तरी को और अच्छी तरह से हल कर सकेंगे। और मेरे प्रश्नोत्तरी को आपके पास भेजने के 15 मिनट के अंदर जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसको भी विशेष पुरस्कार दिया जाएगा, जो 90% से अबव हासिल कर पाएगा और सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा फर्स्ट 15 मिनट के अंदर। उसके बाद आप सभी उसको प्रश्नोत्तरी को हल जरूर करें, आपकी जानकारी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी मिलेगा। तो अब मैं दिव्यांशी मिश्रा को आमंत्रित करूंगी कि वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आए और गांधी जी के प्रिय भजन के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त। दिव्यांशी जी।
पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सहमति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सहमति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम। थैंक यू सो मच दिव्यांशी। एक मधुर भजन के साथ ही हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और सभी बच्चों को बहुत बहुत फिर से एक बार शुभकामनाएं और बधाई। आप इसी तरह से जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहें, हासिल करते रहें। ऐसे आपको मंच मिलते रहेंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आप कोशिश करते रहिए। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दोनों जजेस की भूमिका डॉक्टर शोभा मिश्रा, डॉक्टर संगीता कोतवाल ने जो इतनी जिम्मेदारी के साथ निभाई है। अब लगातार उन्होंने पूरे मिशन के साथ सभी देख रही थी लगातार कि किसी और तरफ उनका ध्यान नहीं, वो केवल और केवल फेयर सिलेक्शन हो, इसलिए उस पर पूरी तरह से जुटे हुए थे। आप दोनों धन्यवाद छोटा शब्द है, मुझे लगता है हम सब आपस में इसी तरह से प्रेम व्यवहार से जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, यही बहुत बड़ी बात है। और अब सारे बच्चे जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ेंगे और जजेस प्लीज मेरे साथ 5 मिनट के लिए बने रहें, तो हम लोग यहीं पर निर्णय आपस में ही डिसाइड कर सबसे रिजल्ट लेकर के डिसाइड करेंगे, क्योंकि सब अलग अलग जगह बैठे हैं तो निर्णय में देरी ना हो, इसलिए हम लोग निर्णय यहीं पर लेंगे। थैंक यू मैम।